नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं फिर से आपके लिए शब्द रूप की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं आपको आत्मन शब्द और राजन शब्द। इनको आपको याद करें और किस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं वो आपको ध्यान में रखना। देखिए, ये आत्मन शब्द है और ये आपका राजन शब्द है, यानी दोनों कॉमन है, हल्का सा अंतर है, इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिया है। जैसे आपका है आत्मा, आत्मानो, आत्मान प्रथमा, आत्मानम, आत्मानो और आत्मन द्वितीय, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि तृतीया, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्ये चतुर्थी, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्ये पंचमी, आत्मने, आत्मनो, आत्मनाम षष्ठी, आत्मनि, आत्मनो, आत्मत्सु सप्तमी, हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्मान। इसमें अधिकतर आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, या तो आत्मना शब्द है जो तृतीया के एक वचन में होता है, ये आत्मन शब्द है, ये द्वितीया के बहुवचन में और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में होता है आत्मन शब्द। ये आपको याद रखना है। और प्रथमा के बहुवचन में आत्मान बनता है। इस तरीके से सप्तमी के एक वचन में आत्मनि बनता है। और यहां मैंने आपको बता ही दिया कि प्रथमा यानी द्वितीया के बहुवचन और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में आत्मन शब्द बनता है। ठीक है, अब है आपका राजन शब्द। राजन यानी राजा है, तो देखिए राजा, राजानो, राजान है, सेम है। जैसे आत्मा, आत्मानो, आत्मान है। जैसे आत्मानम, तो यहाँ राजानम, राजानो, यहाँ आत्मन बना और यहाँ राज्य बना, क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि इस तरीके से है ना, जैसे यह राज्ञा है, वह आत्मना या राज्ञा, राजव्याम, राजभी तृतीया, राज्ञे जैसे आत्मने, राजव्याम, राजभे चतुर्थी, राज्ञे, राजव्याम, राजभे पंचमी। आगे आपका राज्ञे, राज्ञो, राज्ञाम षष्ठी, या तो सप्तमी के एक वचन में या तो राज्ञी होगा या फिर राजनी, और द्विवचन में राज्ञो, राजसु सप्तमी। हे राजन, हे राजानो, हे राजान संबोधन। यानी इस तरीके से इसमें बस ओनली हल्का सा अंतर है, तो अभी इन दोनों को साथ लेके चले और कॉमन इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, हम पढ़ेंगे भवत शब्द। क्या पढ़ेंगे? भवत शब्द। भवत शब्द याद हो गया, तो इसका मतलब गच्छत शब्द भी याद हो गया आपको, ये ध्यान में रखना। भवत शब्द याद हुआ तो गच्छत भी याद हो गया। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है भवान, भवंतो, भवंत प्रथमा, भवंतम, भवंतो, भवंतः द्वितीया, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भि तृतीया, बहुते, बहुते, भवद्भ्याम, भवद्भे चतुर्थी, बहुतः, भवद्भ्याम, भवद्भे पंचमी, बहुतः, बहुतो, बहुताम षष्ठी, बहुती, बहुतो, भवत्सु सप्तमी, हे भवन, हे भवंतु, हे भवंतः संबोधन। सेम इसी तरीके से ये गच्छत शब्द है, सेम होगा। कैसे होगा? गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्त प्रथमा, गच्छन्तम, गच्छन्तो, गच्छन्त द्वितीया। आगे गच्छता, गच्छतव्याम, गच्छद्भि तृतीया, गच्छते, गच्छतव्याम, गच्छद्भे चतुर्थी, गच्छत, गच्छतव्याम, गच्छद्भे पंचमी, गच्छत, गच्छतो, गच्छताम षष्ठी हो जाएगा, गच्छति, गच्छतो, गच्छत्सु
सप्तमी, एक गच्छन, एक गच्छन्तु, एक गच्छन्त, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम इसी तरीके से आपका ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। आगे जो होगा आप पहले इसको देख लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखे ना विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम। हमने पुल्लिंग वाले किए हैं कंप्लीट, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, जो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, रमा शब्द से याद करें। देखिए क्या हो जाएगा, रमा रमे रमा प्रथमा, रमाम रमे रमः द्वितीया, रमया रमाभ्याम रमाभि तृतीया, रमाए रमाभ्याम रमाभे चतुर्थी, रमाया रमाभ्याम रमाभे पंचमी, रमाया रमयो रमाणाम षष्ठी, रमायाम रमयो रमासु सप्तमी, हे रमे हे रमे हे रमा संबोधन। देखिए तृतीया के एक वचन में रमया। अब हम ध्यान में रखना कि प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में रमः बनता है इसमें, यह आपको याद में रखना है। और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में रमाया बनता है, सप्तमी में रमायाम बनता है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए समान रूप वाले भी हैं, जिसमें समान रूप बनता है। जैसे मान लीजिए हम ले लता, तो क्या बनेगा, लता लते लता प्रथमा, लताम लते लता द्वितीया। आगे लतया लताभ्याम लताभि तृतीया, लताए लताभ्याम लताभे चतुर्थी, लताया लताभ्याम लताभे पंचमी, लताया लतयो लतानाम षष्ठी, लतायाम लतयो लतासु सप्तमी, हे लते हे लते हे लताः संबोधन। सेम सीता शब्द हो जाएगा, सीता सीते सीता प्रथमा, सीताम सीते सीता द्वितीया, सीतया सीताभ्याम सीताभि तृतीया, सीताए सीताभ्याम सीताभे चतुर्थी, सीताया सीताभ्याम सीताभे पंचमी, सीताया सीतयो सीतानाम षष्ठी, सीतायाम सीतयो सीतासु सप्तमी, हे सीते हे सीते हे सीता संबोधन। दो रूप हमने याद किए, इसके अनुसार रमा के अनुसार। अब है गीता, जैसे सीता बना सेम गीता भी उसी तरीके से हो जाएगा। उसके अनुसार सीता, सीता के अनुसार गीता, गीता के अनुसार शीला, शीला भी वही सेम रूप होगा। जैसे यहां है विमला, तो क्या होगा, विमला विमले विमला प्रथमा, विमलाम विमले विमला द्वितीया, विमलया विमलाभ्याम विमलाभि तृतीया, विमलाय विमलाभ्याम विमलाभे चतुर्थी, विमलाया विमलाभ्याम विमलाभे पंचमी, विमलाया विमलयो विमलानाम षष्ठी, विमलायाम विमलयो विमला विमलमासु बिम बिमलासु, इस तरीके से हो जाएगा। देखो ऐसे बन जाएगा ये विमलासु बिमलासु। ठीक है, समझ में आ गया। यानी विमलायाम विमलयो विमलासु सप्तमी, हे विमले हे विमले हे विमला संबोधन। आगे कमला, सेम वही, कमला कमले कमलः प्रथमा, कमलम कमले कमला, कमलम कमले कमलान, कमलाम बनेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए कमलाम, कमलाम कमले कमला द्वितीया, कमलया कमलाभ्याम कमलाभि तृतीया, कमलाय कमलाभ्याम कमलाभे चतुर्थी, कमलाय कमलाया कमलाभ्याम कमलाभे पंचमी, कमलाया कमलयो कमलानाम षष्ठी, कमलायाम कमलयो कमलासु सप्तमी। कांता है तो इसमें क्या होगा, कांता भी सेम रमा की तरह हो जाएगा,
जैसे कांता, कांते, कांता प्रथमा, कांता, कांताम, कांते, कांता द्वितीया, कांतया, कांताभ्याम, कांताभि तृतीया, कांताय, कांताभ्याम, कांताभे चतुर्थी, कांताया, कांताभ्याम, कांताभे पंचमी, कांताया, कांतयो, कांतानाम षष्ठी, कांतायाम, कांतयो, कांतासु सप्तमी। हे कांते, हे कांते, हे कांता संबोधन। सेम हो जाएगा, ये ललना भी सेम बन जाएगा, महिला भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा। महिला, मैले, महिला प्रथमा, महिलाम, मैले, महिला द्वितीय, यानी सेम इसी तरीके से रमा शब्द से बनेंगे आपके ये। तो सेम आप बना करके और अपने रब में प्रैक्टिस करें, इसका अभ्यास करें बार बार के में, तो ये ठीक हो जाएगा। प्रजा शब्द भी बन जाएगा, बालिका शब्द हो जाएगा, यानी इत्यादि जो जितने मैंने आपको शब्द रूप बताए हैं ये सब सारे रमा शब्द से बनेंगे, क्योंकि ये है जो है अकारांत स्त्रीलिंग वाले। मैंने जो भी आपको बताया है अकारांत स्त्रीलिंग वाले बताया है। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम, जयतु सर्च करता हूँ।